भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की। ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों एनएसए लग गया। आपके स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठिए, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे हैं। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? ये सब ड्रामा है, आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। 10 दिन के बाद सरकार जागती है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ सुनने की आदत नहीं है। देश में नफरत का माहौल चलता रहे, ये असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा है बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर। बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। यह सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए अब देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? और तीसरी बात यह है कि ये हमारे एम्बेसडर खतर के, वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों एनएसए लग गया। और आपके स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठिए, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एक्शन लीजिए। आप हमारे प्रधानमंत्री, आप एक्शन नहीं लेते। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है, सस्पेंड फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करें उनको? आप क्यों अरेस्ट करें? केस बुक करके छोड़ देना था, अरेस्ट नहीं करना था। फिर कौन सा किया इस सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते? आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे। क्या पार्टी से सस्पेंड करे? गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो
गलती की है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने एक रिलीजन के, मैं देश के पसंद नहीं है उसके ऊपर, मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि नेशनल स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। तो यहाँ नेशनल, सुनिए, और कानपुर में एनएसए लगाए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं भाई? यहां पर क्या कर रहे हैं आप? क्या सस्पेंशन पनिशमेंट है? 10 दिन से खामोश थी बीजेपी। पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उस कंट्री में और एम्बेसडर को बुलाया जाता है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिमार्शे दिया जाता है उनको, और एम्बेसडर साहब स्टेटमेंट देते हैं। कैसे देते हैं स्टेटमेंट? वो फ्रिंज है। अरे आप बीजेपी के नहीं है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपका ताल्लुक है। ये क्या सीपीपी का एक मॉडल हो गया क्या यहां पर भारत में?